हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए, 30 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जैसे ही चुनाव यहाँ पर नजदीक आएंगे सभी लोग अपने अपने घोषणा पत्र जो है जारी करेंगे। इसी बीच जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको लेकर अच्छी बात कही है, और उन्होंने ये कहा अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने छात्रों को, युवाओं को जो है कहीं ना कहीं जगह दी है अपने घोषणा पत्र में। उन्होंने ये बताया कि हम युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, साथ ही साथ 30 लाख सरकारी नौकरी की भी घोषणा इन्होंने की है, जो कि ये 5 साल में देने की बात किया जा रहा है। और आने वाले टाइम पे सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र देंगे। अब ये युवाओं को, ये छात्रों को ये तय करना होगा कि उनको किस पर विश्वास है, कौन आपके लिए नौकरियां लेकर आ सकता है। तो ये सब तो आप सभी लोगों को सोचना है, लेकिन फिलहाल मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि आप लोगों को बताया जाए कि किनके घोषणा पत्र में किन छात्रों के लिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल आगे भी हम और भी चीजें देखेंगे, पेपर लीक पर क्या है बड़ा खुलासा, और यूपीपी री एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट है उनको भी देखते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर के आरओ परीक्षा, पुलिस मुख्यालय के पास कारों में अभ्यर्थियों को रटाए गए थे उत्तर। मतलब आरओ हो चाहे यूपीपी कांस्टेबल हो, बहुत बुरी तरीके से लीक होता है, ये सभी बच्चों को पता है, इसीलिए इसको जो है रद्द भी करना पड़ा। और अब तो नया खुलासा हुआ है कि पुलिस मुख्यालय के पास ही कारों में जो है रटाए गए थे उत्तर। और यहां पर बताया गया है कि आरओ भर्ती परीक्षा का लीक पर्चा लखनऊ और प्रयागराज में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया था। इस पर्चे के साथ ही उन्हें उत्तर भी रटाए गए थे। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के पास लग्जरी गाड़ियों के अंदर अभ्यर्थियों को लीक पर्चे के उत्तर 2 घंटे तक रटाए गए थे। इसी तरह प्रयागराज में राजीव नयन के अस्पताल आरोग्यम में उत्तर रटवाए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिपाही भर्ती यानी कि रीवा में पेपर पढ़वाया, और गिरफ्तारी, कोचिंग संचालक अमित सिंह ने एसटीएफ के सामने कई खुलासे किए। उन्होंने कबूला कि राजीव नयन के कहने पर उसने सिपाही भर्ती परीक्षा के 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था की थी। राजू के पास सभी पुष्कर पांडे ने इन अभ्यर्थियों को रीवा तक ले जाने की व्यवस्था की थी। ये बस से रीवा गए थे, वहां से उस शक्ति रिजॉर्ट में इन अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया, इसके बाद ही उन्हें उत्तर रटवाए गए। रीवा रिजॉर्ट में राजू, कामेश्वर मौर्य, पुष्कर पांडे समेत कई लोग जो है यहाँ पर रहे, और 5 लाख खाते में भी भेजे गए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है निकल कर आ रही हैं, और नई नई कलई जो है लोगों की खुल रही है। फिलहाल यहाँ पर बात हम करते हैं कि एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर यूपीपी कांस्टेबल का परीक्षा कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो परीक्षा है, चाहे आरओ की हो चाहे यूपीपी कांस्टेबल की हो, जुलाई के पहले परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जून तक तो परिणाम ही आएंगे, उनके बाद ही कुछ चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, चुनाव का परिणाम जून तक आएगा, उसके बाद परीक्षा होगा। तो उम्मीद है कि जुलाई में आपकी यूपीपी कांस्टेबल और आरओ की परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, और एमएसपी की कानून की गारंटी का वादा यहाँ पर किया गया है। और भी मेन चीज जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने 30 लाख सरकारी नौकरियों व युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने और मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने का वादा किया है। साथ ही कहा है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। 48 पेज के घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% से अधिक करने के लिए संविधान संशोधन, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के अलावा जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का वादा किया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करने का भी दावा किया गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पर चीजें देख सकते हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत फिलहाल युवाओं के लिए तो अच्छी बातें लिखी हैं। इन्होंने झूठा ये तो नहीं कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हाँ इन्होंने ये कहा कि हम 30 लाख नौकरियां जो है देंगे, साथ ही साथ युवाओं को हम 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके घोषणा पत्र जो है वो युवाओं के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। भाई युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को चाहिए भैया नौकरी, वो इनके बारे में इनकी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। और जो युवा है उनको भी 1 लाख सालाना देने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए इनका घोषणा पत्र सही है। बाकी अब हम लोग को इंतजार करना होगा कि भाजपा वाले जो है अपनी घोषणा पत्र में क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, देखना ही होगा। बाकी बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस हिसाब से वोट करेंगे, क्या चीजें, वो सब आप लोगों का अधिकार है। और जो भी आपको सोचना होगा आप सही बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।